बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां प्रदेश में जमकर चुनावी रैलियां भी कर रही हैं। इस बीच एक रैली के दौरान जहां राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस और महागठबंधन को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। चलिए पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने पीएम पर क्या आरोप लगाए। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो यह बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर वोट चोरी रोकनी है। वहीं अब जब बिहार चुनाव में चंद दिन ही बाकी हैं, तो इस बीच पीएम मोदी ने इंडिया महागठबंधन को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथियों, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ऐसे लोग बिहार का भला कभी नहीं कर सकते। चाहे राहुल गांधी हो या पीएम मोदी, दोनों ही एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अब बिहार चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि क्या इस बार फिर से एनडीए की सरकार सत्ता में आएगी या इस बार पलट जाएगी बिहार की राजनीति। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे।
किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।